एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए 2030 का भारत, एक ऐसा देश जहां हमारे शहरों की स्काईलाइन न्यूयॉर्क को टक्कर दे रही हो, जहां बुलेट ट्रेन की रफ्तार ने देश की दूरियां मिटा दी हो और एआई रोबोट्स हमारी फैक्ट्रीज चला रहे हो। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या यह पिक्चर इतनी ही परफेक्ट है? क्या हर हिंदुस्तानी की जिंदगी बेहतर हो चुकी होगी? सच ये है कि उड़ान भी होगी और उसके साथ आएंगी बड़ी चुनौतियां भी। चलिए बात करते हैं पहले उड़ान की। ये कोई ख्वाब नहीं, आंखों देखी हकीकत है। हमने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल कर लिया है और ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ अगले 5 साल में यानी 2030 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। इसका मतलब अमेरिका, चाइना और फिर भारत दुनिया के टॉप 3 देश में आ जाएंगे। यही होगा नया भारत। आखिर इस बदलाव में क्या क्या होगा? डिजिटल इंडिया की रफ्तार, जिसमें हर गांव तक 5G पहुंचेगा। मेक इन इंडिया ने हमें दुनिया की फैक्ट्री बना दिया और हमारे स्टार्टअप्स वो अब ग्लोबल ब्रांड्स बन चुके होंगे। हम सिर्फ प्रोवाइडर नहीं रहे, हम इनोवेशन हब भी बन चुके होंगे। हमारा यूथ को जुनून और टेक्नोलॉजी के साथ यही होगा 2030 का असली भारत। आपको पता है 2030 का भारत एक यंग भारत होगा, जहां 60% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की होगी। यही वो जनरेशन है जिसके हाथ में लैपटॉप भी है, देश बदलने का जुनून भी। एजुकेशन सिस्टम एआई बेस हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा पहले से, जहां हर विद्यार्थी को कस्टमाइज नॉलेज मिल रही होगी। स्किल अब डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी तेजी का एक दूसरा पहलू भी है। टैलेंट की बाढ़ आने से एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब पाना अब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। सबको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जब इकोनॉमी बड़ी होती है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये है 2030 की चुनौतियाँ, द डार्क साइड ऑफ द राइज। जैसे प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ेगा, लेकिन ऑटोमेशन और एआई ने लाखों ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर दिया होगा। काम की डिमांड ज़्यादा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी कम हो चुकी होंगी। मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन का बोझ अब हम उठा नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज से बड़े शहरों में पानी का संकट और जानलेवा हीट वेव्स आम हो जाएंगी। हमारी ग्रोथ की कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा होगा। अमीर और गरीब के बीच की खाई अब सबसे ज़्यादा गहरी हो जाएगी। जिनको नए सिस्टम का फ़ायदा मिला वो बहुत आगे निकल जाएंगे और जो पीछे रह गए वही 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। लेकिन भारत का इतिहास है कि जब मुश्किल आती है तो हम हार नहीं मानते। हमारा डीएनए ही अलग है। हम वो देश हैं जहां लोग मिलकर नया रास्ता बना ही लेते हैं। आपको पता है 2030 तक हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इनोवेटर्स होंगे। ये वो ताकत होगी जो दुनिया के पास नहीं होगी। अगर सरकार, बिजनेसमैन और जनता तीनों मिलकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी में मैसिव इन्वेस्टमेंट करें, तो हम सिर्फ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बल्कि एक सुपर पावर भी बन चुके होंगे। एक ऐसा देश जिसे केवल देखेगी नहीं दुनिया, उसे फॉलो भी करेगी। हो सकता है कि कई सेक्टर से एआई हमारी जॉब छीन ले। इंटरनेट और ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे। तो दोस्तों 2030 का भारत एक ऐसी कहानी होगा जिसमें उम्मीद भी होगी, चुनौतियां भी होंगी। सवाल ये है कि क्या हम 3rd इकोनॉमी बनेंगे? सवाल ये है कि जब बनेंगे क्या हम सब साथ उठेंगे, साथ खड़े रहेंगे? आपका इस विज़न पर क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइए और इस सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त कोच अभिजीत उपाध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। जय हिंद।